आने वाले जुम्मे को इस घर में एक नहीं 2 शादियां होंगी। बेटी रुखसत करनी है तुमने और पूरे चाव के साथ बहू का इस्तकबाल करना है। बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की बहुत हालत कर दिया मैंने आपके साथ। आपने बुलाया मुझे अम्मा? हाँ बेटा आ जाओ। सुनिए मेरा सर भारी हो रहा था तो सोचा एक गिलास दूध पी लूं तो तुम्हारे भी ले आई। अरे लो ना। तो मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे अम्मा, माँ से कोई नाराज होता है भला? अब देखो ना, मैं घर आई तो तुम दोनों ही नहीं दिखे। बस मुझे गुस्सा आ गया। हमारी बीवी बेचारी भी क्या करे, मैके में शादी है, ध्यान तो सारा उसका वहीं लगा रहता होगा। ऐसी बात नहीं है अम्मा, उसे आपसे माफी मांगनी चाहिए थी। मैंने अच्छी तरह समझा दिया उसे। अगर आइंदा उसने आपके सामने जबान चलाई मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, अभी तो उसे बर्दाश्त करने की कीमत वसूल करनी है। अभी तुम्हारे ससुर ने तुम्हें दिया ही क्या है। अम्मा मुझे थोड़ी नींद आ रही। अरे आना मेरा बच्चा मेरे पास, आजा आजा आजा, शाबाश। थक जाता है ना, आराम कर, शाबाश। क्या हाल बना हुआ तुमने अपना? और क्या हाल हो सकता है मेरा? मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर। अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं होगा तो? बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। और झूठी तसल्लियां मत दो मुझे। जब कुछ कर सकते थे मेरे लिए तब तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि सबके सामने, सब घर वालों के सामने एरम से शादी के लिए हामी भर ली। हाँ हाँ, मैंने हामी भरी थी। लेकिन मैं एरम से शादी नहीं करना चाहता। मैंने झूठ बोला था तुम्हें, कहा था ना कि मैं दिल से राजी हूं इस रिश्ते के लिए। नहीं, वो झूठ था, सब का सब झूठ। सब तो मैंने मामू एहसानों की वजह से ही किया। मैं एरम से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं उसको वो प्यार दे सकता हूँ, मैं वो इज्जत दे सकता हूँ जो मैं अपनी बीवी को देना चाहता हूँ। फिर क्या फायदा इस रिश्ते का, ऐसे ताल्लुक का? अदील, मामू, जरा
जरा सा मान नहीं रख सके तो मेरा? अपने घर की, अपने खानदान की, मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? नहीं मामू, ऐसा नहीं है। एक लफ्ज भी मत कहना। आज तुमने साबित कर दिया है कि पराया पराया होता है। ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। अनमोल, जाओ तुम अपने कमरे में, जाओ। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे अपने नहीं हो। गजाला, कबीर, कहाँ हो भाई तुम लोग? अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी शक्ल देख ली ना आते ही, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो बेटा, ये तुम्हारे मामू ने अचानक जो फैसला सादर फरमा दिया है, इसने तो भाई हाथ पांव ही फुला दिए। कैसे होगा सब कुछ? 2 शादियां, हाथ में सिर्फ 4 दिन। इतने इंतजामात करने हैं, कितना एहतमाम करना है भाई। आइए ना प्लीज, बैठिए आप। हाँ हाँ, आए हैं तो बैठेंगे ना, जाहिर है। अरे बहू से कोई मिलवा दो। गजाला, कबीर, दामाद की तो शक्ल देख ली मैंने, बहू तो सलाम ही ना करने आई मुझे। अनमोल, बेटा ये कपड़े पहन लो और थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए आपा के सामने आना, अच्छा? और हाँ, सबको ये लगना चाहिए कि तुम इस रिश्ते से बहुत खुश हो। मेरी बच्ची, जल्दी से तैयार होकर आ जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, देखो कबीर, मैं तो कहती हूँ कि हमें ना शादी के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। भाई आसानी तो इसी में है कि थोड़ा वक्त मिल जाए और हम उसी हिसाब से शादी की तैयारी कर लें। अब शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना। सारा खानदान बातें बनाएगा कि ऐसी क्या आफत पड़ी थी जो भागा दौड़ी में शादी कर दी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। लेकिन तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे में? ये अनमोल कहाँ है? अनमोल भी नजर नहीं आ रही। जी बस आ रही है, जरा चेंज कर रही है। आपा फिर क्या इरादा है आपका? कब तक सोचा अपने शादी का? बस कबीर, मिलजुल के आगे का कोई दिन महीना तय कर लेते हैं ताकि तुम भी धूमधाम से अपनी बेटी को रुखसत कर सको और मैं भी चाव से इरम को रुखसत कर सकूं। हैं क्यों? आपा, रुखसती बेशक कुछ अरसे बाद हो जाए, लेकिन निकाह इसी जुमे को होगा, बस। हाँ। वालेकुम सलाम। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो दिल?
ना अब ये कौन सी नई कहानी है कबीर? हम रोज रोज को तुम्हारे घर में इनकार सुनने नहीं आते। क्या तुम बड़ों के फैसले के खिलाफ जाओगे? मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? खामोश क्यों खड़े हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं बस थोड़ा वक्त चाहता हूं। वक्त? कैसा वक्त? साफ साफ बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वाला, इस घर ने मुझे सहारा दिया है, इज्जत दी है, प्यार दिए। बाहर की दुनिया ने तो मुझे नेपालक ही कहा है सारे वक्त, मगर यहाँ पे तो मुझे बेटे का दर्जा दिया है। मगर जो हकीकत है उसको तो नहीं झुठला सकते। हूं तो मैं नेपालक ही। इस मौके पे ये बात कहने का क्या मकसद है? मामू, मैं तो सिर्फ खाला को याद दिला रहा हूं कि वो अपनी बेटी एक लेपालक को दे रही है। उसकी ना माँ है ना बाप। खाला, आप खुद सोचिए ना, जो खुद आज तक किसी और के दर पे पड़ा है वो भला आपकी बेटी को क्या दे पाएगा? पहेलियां बुझवाना बंद करो और साफ साफ बोलो। हमारे पास कोई इतना वक्त नहीं है कि बैठ के तुम्हारी कहानियां सुनते रहें, काम है और भी। मामू, आपने जो कहा, जैसा कहा मैंने किया, सर झुका के किया, कभी सवाल नहीं किया आपसे। आपकी हर बात मेरी हर ख्वाहिश से बढ़कर। अगर आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं, मुझे इरम से निकाह नहीं करना। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना अलग एक घर हो और इस काबिल हूं कि मैं किसी और का ख्याल रख सकूं। हाँ तो बेटा, अभी तो हम निकाह ही कर रहे हैं ना, रुखसती तो कुछ महीने के बाद होगी, तो इस दौरान तुम कर लेना जो कुछ तुम करना चाहते हो। तुमने तो डरा ही दिया था हमें। नहीं खाला, मैं निकाह के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आप लोग बोले तो मैं इरम से मंगनी कर लेता हूं। जब मेरा ठिकाना बन जाए शादी भी कर लूंगा। और अगर आगे चल के तुमने हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो? आज तक आपके खिलाफ गया हूं। इतना तो एतबार रखे ना अपनी तरबियत पर मामू। जाने क्यों दिल में एक खौफ रहता है, कैसा खौफ? तुमसे दूर चले जाने का। ऐसी बात क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या मुझ पे और मेरी मोहब्बत में बिल्कुल भी एतबार नहीं है? तुम मेरी और मौत सिर्फ मेरी। इतनी आसानी से तुम दूर नहीं जाने दूंगा। तुम अपने मामू के एहसानों तले दब के हमारी मोहब्बत का गला घोट रहे हो। काश मैंने तुमसे मोहब्बत की ही ना होती, काश मैं यहाँ तक आई ना होती, काश मैंने तुम पे एहसान किया होता जिसका बदला तुम्हें लेना पड़ता। मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दे?
अगर आप लोग बोले तो मैं इरम से मंगनी कर लेता हूँ। मुबारक हो बहन, माशाल्लाह दामादों की लाइन लग रही है। पहले तो एक नहीं संभाला जा रहा था, अब 2 होने वाले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो दोनों दामाद बेटों की तरह हैं, और मज़हर इसलिए हमारे दिल के करीब है क्योंकि वो बड़े हैं। अरे वाह, ये खूब कही है आपने। घर के सारे फैसले तो मजहर के बगैर ही तय कर लिए जाते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आई मुझे बहन, भाई जब अनमोल ने अपनी सगी फूफी के घर ही जाना है तो फिर पहले निकाह और फिर रुखसती के झंझट क्यों? एक साथ ही सारी रस्में कर देते। जी जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बस आपा की ख्वाहिश थी कि पहले निकाह कर लें, फिर कुछ अरसे के बाद रुखसती। आपको पता है ना, उनका एक ही बेटा है और फिर माँ के तो 100 अरमान होते हैं, और फिर शादी की तैयारियां भी हज़ारों होती हैं। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से यही सब कुछ तय पाया है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। आपसे गुजारिश करनी थी। मैं ये कह रही हूँ कि आप कोमल को कुछ दिनों के लिए हमारी तरफ भेज दें। शादी का घर है, 10 काम होते हैं, और मदर से भी कहें ना कि ज़रा आता जाता रहे, क्योंकि शादी के हवाले से तरह तरह के मशवरे लेने होते हैं, तो आपको तो पता ही है। बात करती हूँ मैं मजहर से, मगर बहन जब घर में कोई खुशी की बात हो तो दुनिया के दिखावे के लिए सही दामाद की जरा आओ भगत कर लिया करें। आपको तो हर बात मुंह खोल के समझाना पड़ती है। आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह आइंदा आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जी जी, देख लेंगे क्या करते हैं आप लोग। चलें, फिर बात होती है आपसे। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी मैं बता रही हूँ, अरसलान भाई की बारात मेरी लाश पर से होकर गुजरेगी। सोच लो, हम तो फलांग कर चले जाएंगे, तुम ही मरहूम होकर खाने की देग और नंद की नेक दोनों से महरूम रह जाओगी। देखा देखा आपने इसको, कैसा भाई है ये। बहन यहाँ मरने की बातें कर रही है और इसको मजाक सोच रहा है। अच्छा, तो बहन जो भाई की बारात अपनी लाश के ऊपर से गुजार रही है वो? अम्मी मैं आपको बता रही, मैं सिर्फ मम्मी पर टलने वाली नहीं हूँ। मामू को मेरा और अदील का भी निकाह करना होगा। अब जाकर बात करें ना उनसे। देखो, जाके दरवाजे पे देखो कौन है, तुम्हारे ही सगे होंगे। अम्मी, मेरे आने तक ना इसकी ये चिक चिक बंद करवा लीजिएगा बस। अम्मा मैं सच बोल रही हूँ। क्या हो गया है? कोई शर्म हया बाकी है या बेच के आ गई हो? हैं? कैसे मुंह फाड़ फाड़ के भाई के सामने निकाह 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 चिल्ला रही थी। एक दफा अनमोल का निकाह हो गया ना, तो फिर अदील भी मुकर जाएगा, और फिर ये मामू वामू नहीं आएंगे मेरी मदद के लिए। अम्मा मुझे तो लग रहा है इस फैसले के पीछे अदील और अनमोल की कोई चाल है। अरे कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने, जो हुआ ना अच्छा हुआ। अब तुम देखना, कबीर अपनी बेटी को जहेज भी देगा, और इतना देगा कि मेरी बेटी भी जहेज लेके जाएगी। अदील अलग घर ले रहा है तुम्हारे लिए, अब खाली हाथ भेजूंगी तो अदील इज्जत तो नहीं करेगा ना तुम्हारी। अम्मा अदील लालची नहीं है जहेज वहेज का। क्या मतलब है? मैं लालची हूँ? तुम्हारा भाई लालची है? हम नजर लगा के बैठे हुए हैं अनमोल के जहेज के सामान पे, हैं? अब ये भी मतलब नहीं है मेरा। अब जिस तरह आप सोच रहे हो मैं तो नहीं सोच सकती ना। अच्छा चलो जाके मुझे ठंडा पानी पिलाओ, गुस्सा चढ़ा दिया मुझे। कुछ भी डांटती रहती है। पता नहीं कब समझेगी ये औलादें। लो पानी। इधर आओ, मेरी बात सुनो गौर से और सीखो कि जिंदगी का खेल कैसे खेला जाता है। खुद सोचो, मैं ऐसे तो नहीं ना उस अनमोल को अपनी बहू बना रही। कहाँ मेरा इतना होनहार लायक फायक इकलौता बेटा, कहाँ वो घुन लगी अनमोल। समझ रही हो ना क्या कह रही हूं? बस अपनी माँ पे भरोसा रखो, ऐसे नहीं दिल छोटा करते बच्चों।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही है? देखा नहीं तुम्हारा शौहर थका हुआ है, खाना लेकर आओ उसके लिए। जी माँ आज वाकई बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया। मेरे चांद, तुम इतनी देर से जो आए हो, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा का दिल बैठा जाता है, कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया करो। माँ कॉल तो ही कर रहा था सारा दिन आपको, आपका फ़ोन या तो बिजी होता है या बंद। लगता है आपकी बहू सारा दिन घर के फ़ोन से चिपकी रहती है। जी, जब से ये यहाँ आई हैं इनका तो जी ही नहीं लगता यहाँ। पता नहीं किस बात का शोक मना रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर छोड़ो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। माँ धुले हुए हैं हाथ, खाना ला दो जल्दी से, भूख से दम निकल रहा है। अरे कोई काम तो वक्त पे कर लिया करो। ये खाना लाना है वो भी वक्त पे नहीं। आपका दिन कैसा गुजरा? शौहर आया है घर, फूटे मुंह से सलामी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अरे खाना उधर क्यों रख रही हो, यहाँ रखो। हर बात तो सिखानी पड़ती है। गरम रोटी चाहिए होगी तो मैं आवाज दे लूंगी, चूल्हे के पास ही रहना। और वहां दोपहर की एक रोटी पड़ी है, वो तुम खा लेना, रिस्क जाया नहीं जाना चाहिए। और सुनो, परसों तुम्हारी साली का निकाह है, लेते जाना इसे भी साथ, तो यूं ही रो रो के घर में मनहूसियत फैलाती रहेगी। मैंने नहीं जाना अम्मा वहां पे, अजीब झूठे और मकार किस्म के लोग हैं। मैं बड़ा दामाद हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है वहां। अरे इज्जत करवाने से इज्जत मिलती है ना। तुम्हारे ससुर के पास बड़ा माल है, फिर सारे का सारा अपने भांजे के नाम ना कर देना, तुम्हें अपना हक जताना पड़ेगा। अरे जाओगे तो अपना हक जताओगे। रोटी पसंद आई तो तुम्हारी पसंद की है। शुक्र है तुम्हारी सास ने तुम्हें भेज दिया, वरना मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी। अनमोल बेटा, हम लोग घर आ गए हैं, आ जाओ। कहाँ हो तुम? पापा भी नहीं माने ना अनमोल और अदील के लिए। 2 दिन के बाद निकाह है और आपा की फरमाइशों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाबा तो बिना सोचे समझे पप्पो की हर बात मान लेते हैं। अम्मा आप समझाती क्यों नहीं अब्बा को? आज तक तुम्हारे बाबा ने मेरी कोई बात सुनी? और वैसे भी आजकल तो उनको जिद सवार हुई भी है। अनमोल आ गई। बेटा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ जोड़ा, अब देखो उसको, बहुत खूबसूरत है, जरा एक दफा पहन के देख लो। अगर कहीं से कोई झोल है तो मुझे बता दो, मैं टेलर को दे देती हूँ तो वो ठीक कर देगा। हाँ बेटा देख तो लो, निकाह का जोड़ा है बेटा। ठीक हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता अम्मी, जैसा भी होगा पहन लूंगी। अनमोल अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? हर ख्वाहिश पूरी करते थे, किसी बात को नहीं टालते थे, जो कहती थी वो करते थे। ऐसे क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों हो गए? मेरी जिंदगी को जहन्नुम क्यों बना? तुम जानती हो अनमोल, मैं हर दिन यही सोचती हूँ कि मेरी और मज़हर की शादी के पीछे खुदा की क्या मसलियत थी। एक एक दिन पहाड़ हो जैसे, रात से सुबह, सुबह से रात इस कदर थका देती है कि मर जाने का दिल करता है मेरा। यही सोचती हूँ कि काश बाबा ने उस माइयों वाले दिन ये रिश्ता खत्म कर दिया होता, तो आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। और
और अभी तो मैं अपने गम को ही नहीं संभाल पा रही थी कि पापा का एक और गलत फैसला। बदनसीब है हम, आबाद होने से पहले बर्बाद हो गए। हाँ सर वो आपकी मंगेतर आई है। मंगेतर? मेरी? जी सर, मंगेतर आपके रूम में भेज। इधर दो। अदील, मैं इरम बात कर रही हूँ। ये लड़की तो ऐसे सवाल जवाब कर रही है जैसे इसे पता ही ना हो कि चंद दिनों में हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। उसे फोन देना। जी लो। जी सर। हाँ सुनो, तुम उन्हें बोलो कि इंतजार करें, मैं आता हूँ, ठीक है? जी सर। मैम आप वेटिंग एरिया में इंतजार करें, सर आ रहे हैं। मैं कहीं वेट नहीं कर रही, आप उन्हें यहाँ बुलाएं, मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे इरम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ अदील। मेरा ऑफिस है। तो मैंने कब कहा कि ये मेरा ऑफिस है? मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए था, वही लेने आई हूँ। क्या? निकाह से इनकार आपने किया है या मैंने किया है? क्यों? इरम, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, तुम घर जाओ प्लीज। अदील, कहीं आपकी और अनमोल की कोई प्लानिंग तो नहीं है इसके पीछे? अनमोल को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो मैं मंगनी के लिए तो राजी हूं ना, तो निकाह मैं नहीं करना चाहता अभी। यही तो मैं पूछने आई हूँ। मंगनी क्यों, निकाह क्यों नहीं? मंगनी आसानी से तोड़ी जा सकती है इसलिए। देखिए अदील, मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए महज सिर्फ अनमोल की इज्जत बचाने के लिए राजी होंगे। अब जैसे ही उसका घर बस जाएगा, आप इस रिश्ते से मुकर जाएंगे। मैंने कहा ना, अनमोल को बीच में मत लाओ। देखो इरम, बात को समझो। शादी, निकाह, मंगनी, ये सब मेरे लिए बहुत अहम है। इट्स अ लाइफ कमिटमेंट, राइट? मैं ऐसे ही फैसला नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ कि मामू ने मुझे अपना बेटा समझा है और पाला है, पर मैं उनकी सगी औलाद तो नहीं हूं ना। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं घर बना लूं, फिर। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी मेरा भी गजाला मुमानी के साथ गुजारा नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैसले में मेरा साथ दो। आप कहें तो मैं आपका हर फैसले में साथ दूंगी। अब घर जाओ प्लीज, ठीक है? बाद में बात करते हैं। कोमल बेटा, यहाँ आओ। कहाँ रह गई कोमल? कोमल बेटा, अरसलान और इरम का जोड़ा बहुत अच्छे से गिफ्ट रैप करना, और बाकी सामानों को भी बहुत अच्छे से, सब कुछ तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रही हूँ, कहीं आपा को कोई बुरा ना लग जाए। मैं कर देती। शाबाश। लो, फोन आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जी, अब मैंने अरसलान के लिए और अपनी इरम के लिए बहुत खूबसूरत जोड़ा लिया है, बस अल्लाह उन्हें पहनना नसीब करे। जी जी, बस ये आ जाएं तो हम आपकी तरफ निकल रहे हैं। जी, अल्लाह हाफिज। अरे अदी, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुनो तो सही, क्या हो गया बेटा? अपनी ममानी की बात नहीं सुनोगे? हाँ, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे कुछ बात करनी है। बैठो ना मेरे पास, यहाँ बैठो। तुम्हारे मामू ने जो कुछ भी तुम्हें कहा, मैं जानती हूं उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनकी वजह से तुम
अपनी इस माँ को छोड़ के चले जाओगे? हमारी वजह आपसे या किसी और से कोई शिकायत नहीं है, अगर है तो सिर्फ अपने नसीब से। तो क्या तुम इस घर को, मुझे, हम सबको छोड़ के चले जाओगे? अदील, तक इस तरह से उदास रहोगे अनमोल? चलो जल्दी तैयार हो जाते हैं। कोमल, वो फूलों की थाल कहाँ रखी है? आई अम्मा। जल्दी आओ, तैयार हो जाते हैं। ठीक है? रज़ाला, रज़ाला। जी, अदील कहाँ है? यहीं कहीं होगा। अच्छा, आप मेरे साथ आए, मुझे जरा बात करनी है। बात तो सुने। अभी ये मौका नहीं है सब बातें करने का, जरा हौसला करो, निकाह तो हो जाने दो। याद नहीं है इशरत ने क्या किया था? बस हम भी वही करेंगे। वैसे बड़ा दामाद नजर नहीं आ रहा इनका। बड़ा ही सरफिरा है वो, इतनी आसानी से तो नहीं आएगा। नाकों चने चबवाएगा कबीर को। देखा नहीं कोमल कैसे बुखलाई बुखलाई फिर रही है। कबीर साहब इजाजत दें तो निकाह शुरू कराएं, काफी देर हो गई है। जी, थोड़ी देर रुक जाइए, हम बस अपने बड़े दामाद का इंतजार करें, फिर शुरू करवाते हैं। जी बस कुछ देर और बड़े दामाद पहुंचने वाले। आप फोन करें ना जाए। जी। मतलब ये अच्छी बात है, लड़के वाले भी हम हैं और इंतजार भी हम ही करें। आप थोड़ी देर की तो बात है, बस वो लोग आने ही वाले होंगे, फिर शुरू करते हैं ना। रोको, रोक, लाइट्स ऑफ। क्या हो गया अम्मा? पहले ही इतनी देर हो गई है, मुसलसल फोन पे फोन आए जा रहे हैं उनके। तो हो जाने दो लेट, जरा पता तो चले ना कि तुम्हारे ससुर को तुम्हारा कितना ख्याल है। तुम्हारा इंतजार भी करते हैं, तुम्हारे आने से पहले ही सारी रस्में अदा कर देते हैं। फिर फोन आ रहा है अम्मा का। बंद, खबरदार जो फोन अटेंड किया बंद करो। और देखो मेरी बात, जैसा समझाया बिल्कुल वैसे ही करना, जरा सी भी बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं है। खबरदार जो उल्टी सीधी हरकत की, समझ गए? जी अम्मा, बंद करो। बाबा मजे आते ही होंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रास्ते में होंगे, इसलिए कौन नहीं पिक कर रहे? कबीर, आपा वफा हो रही हैं। आखिर हम कब तक मसर का इंतजार करेंगे? उस वक्त तक जब तक वो आ। लगता है भाई बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब तो हमारी खास मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा इंतजार। आइए। आइए ना। जी, आइए। आइए।
हद होती है, पता नहीं कहाँ रह गए दोनों मियाँ बीवी। एहसास ही नहीं है कि इंतजार हो रहा है। अब आओ मजर बेटा, आ जाओ। शुक्र है मेहमान तो पूरे हुए, यहाँ तो बाराती इंतजार करते करते सूख ही गए थे। बस चलिए ना आपा, निकाह की रस्म शुरू करते हैं। क्या मतलब है निकाह की तैयारी? अरसलान बड़ा भाई है इरम का, बहन की रस्म से पहले निकाह कैसे कर सकता है? कबीर, कमाल बात है वैसे, तुम तो रस्मो रिवाज सब कुछ ही भूल गए हो। अदील को बुलाओ, अनमोल को बुलाओ। पहले इरम और अदील की रस्म होगी, उसके बाद अरसलान और अनमोल का निकाह होगा। आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा बेटा। तुम तो आओ, आइए बहन, आइए, आप बैठिए, आइए प्लीज। रताला, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अनमोल का है और ये अदील का है, नजर नहीं आ रहा। वो कोमल, तुम मेरे साथ आओ बेटा, आओ। जल्दी करो, मेहमान दुल्हन के इंतजार में बैठे, बुलाओ अनमोल को। अच्छा, अब कोमल बेटा, अब जरा देखो, अनमोल अपने कमरे में नहीं है, शायद ऊपर ना हो। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? वो अपने कमरे में नहीं है तो मैंने सोचा शायद ऊपर होगी।